हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? 10th क्लास। अब अपन पहले सबसे ये बात कर लेते हैं कि अभी तक अपने ने कितना कोर्स कर लिया है। अपने 5 चैप्टर पूरे हो चुके हैं, जिनमें 3 तो लाइव क्लास में हुए हैं और 2 वीडियोस के माध्यम से किए हैं। जो लेसन हमने वीडियो के माध्यम से किए हैं उनमें पहला लेसन था अपना सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी में हमने विभिन्न सरकारों के अंदर शक्तियों के बंटवारे को समझा, उनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, किस प्रकार से बंटवारा किया जाता है और किन किन तरीकों से भारत के अंदर इस विकेंद्रीकरण को अपनाया गया है। अगला पाठ जो हमने पढ़ा वह हमारा था संघवाद। संघवाद के अंतर्गत हमने संघवादी व्यवस्था को पूरी तरह से समझ लिया था कि किस प्रकार से किसी भी देश में संघवादी व्यवस्था लागू की जाती है, क्या संवैधानिक प्रावधान होते हैं, क्या व्यवहारिक तरीके होते हैं आदि। आज हम तीसरे अध्याय की बात करते हैं। तो तीसरा अध्याय हमारा इकाई नंबर 2 अध्याय नंबर 3, जिसका कि नाम है लोकतंत्र और विविधता। विविधता हमारे लिए नया शब्द नहीं है और लोकतंत्र भी नया शब्द नहीं है। इन दोनों शब्दों से हम भली भांति परिचित हैं। भारत जैसे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया और इसे अपना करके हमने संघवादी ढांचे को भी लागू किया। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत ये देखेंगे कि किस प्रकार किसी भी देश के अंदर सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, जातिगत और क्षेत्रीय विभिन्नताओं के होते हुए भी लोकतंत्र इन सब को मजबूती से बांध करके सबके मान्यता प्राप्त करके एक शासन व्यवस्था चलाता है। तो आज का हमारा अध्याय है लोकतंत्र और विविधता, जिसके अंतर्गत की हमारा सबसे पहला काम क्या है कि लोकतंत्र सामाजिक विभिन्नताओं देखो, समाज के अंदर बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती है। ये केवल एक ही फील्ड में नहीं होती हैं, विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे कि जाति के आधार पर, बोली के आधार पर, अर्थव्यवस्था के आधार पर आदि बहुत सारी विभिन्नताएं होती है, अंतर होते हैं और असमानताएं भी होती है बहुत सारी। ठीक है ना? असमानताओं के होते हुए भी इन सब के बीच में सामंजस्य पैदा करना लोकतंत्र का एक तरीका है। लोकतंत्र की भूमिका कह दो या लोकतंत्र किस प्रकार से इन सब कामों को करने में, लागू करने में आगे रहता है। ठीक है ना? इस पाठ के अंदर हम किन किन विषयों पर चर्चा करते हैं, इसकी बात को लेकर के हम पहले क्लियर कर लेते हैं। हमने ये जान लिया कि हमारे पाठ का नाम लोकतंत्र और विविधता है और लोकतंत्र जो है ये किसी भी समाज के अंदर पाई जाने वाली असमानताओं, विभिन्नताओं आदि को बीच में सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। इस पाठ के अंदर हम 2 बातों पर चर्चा करेंगे। देखो, हमने हमारे टॉपिक को पहले बांट लेना है कि किन किन बातों के बारे में हमें पढ़ना है, फिर हम पढ़ना शुरू करते हैं तो हमारी पढ़ाई आसान हो जाती है। तो इस पाठ में हमारा पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा वह यह कि सामाजिक विभिन्नताएं कैसे अलग अलग रूप धारण कर लेती है। जैसे जातिगत भिन्नता किस प्रकार से विभिन्न समस्याएं क्रिएट करती है,
सांस्कृतिक विभिन्नताएं, भौगोलिक विभिन्नताएं किस प्रकार से अलग अलग रूप ले लेती हैं। जैसे कहीं पर जल का अभाव है तो कहीं पर जल की अधिकता है, तो ये किस प्रकार अन्य समस्याओं को पैदा कर देती हैं। ये सारी चीज़ें हम इस पाठ के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे। और दूसरा हमारा जो टारगेट रहेगा पढ़ने का वह रहेगा कि लोकतांत्रिक राजनीति और सामाजिक विभिन्नताएं कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हमने ये पढ़ा कि लोकतंत्र इन सब के बीच में सामंजस्य पैदा करता है, तो लोकतंत्र जो है वो राजनीतिक तरीके से लागू होगा, और राजनीतिक तरीके से जब हम लोकतंत्र को लागू करते हैं और सामाजिक विभिन्नताएं जो होती है ये दोनों ही एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं। लोकतंत्र के बारे में हम क्या पढ़ते हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। तो जनता के शासन में जनता जो विभिन्न मतभेदों से भरी हुई है वह किस प्रकार से तो राजनीति को प्रभावित करेगी, और किस प्रकार से विभिन्न लोगों द्वारा चुनी हुई राजनीतिक सरकार उस सारी जनता के अंदर सामंजस्य बना करके काम करेगी। ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमें कुछ देशों के उदाहरण देखने पड़ेंगे। आज हम विश्व के एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर मैक्सिको की बात करते हैं। मैक्सिको के अंदर ओलंपिक्स चल रहे थे। अमेरिकी 2 नागरिक हैं, एक का नाम है जॉन वर्लिन और दूसरे का नाम है टॉम स्मिथ। जॉन वर्लिन और टॉम स्मिथ दोनों अमेरिका के अश्वेत नागरिक हैं। अश्वेत का मतलब आप पहले भी से जानते हैं, ऐसे नागरिक जो कि सांवले या काले रंग के थे। अब आप कहोगे अश्वेत का हमें यहाँ क्या करना है, तो यहाँ पर देखो मैक्सिको ओलंपिक्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे अध्याय में सबसे पहले एक घटना का उल्लेख आता है कि मैक्सिको में 2 ओलंपिक हो रहे थे। उनमें 200 मीटर की दौड़ में 2 नागरिक जो कि स्वर्ण और कांस्य पदक प्राप्त करते हैं, दोनों ही अमेरिकी हैं और दोनों ही अश्वेत हैं, जिन दोनों के नाम हैं टॉम स्मिथ और जॉन वार्लिन। ठीक है ना। ठीक है। अब टॉम स्मिथ और जॉन वर्लिन दोनों अश्वेत हैं। घटना क्या दिखाई जा रही है कि दोनों ने अपने अपने पदक को धारण करके जो स्तंभ होते हैं उनके ऊपर खड़े हुए हैं और अमेरिका का राष्ट्रीय गान बज रहा है। दोनों नागरिकों ने अपनी गर्दन झुका रखी है, मुट्ठी भींचकर हाथ को ऊपर उठा रखा है, और एक व्यक्ति ने अपने गले में काला मफलर और दूसरे ने अपने गले में काले मनकों की माला पहन रखी है। मुट्ठी बांधकर हाथ को ऊपर उठाना ये इनका एक संकेत था। कौन सा संकेत था ये इनका संकेत था कि ये लोग अश्वेत शक्ति आंदोलन की ओर इशारा कर रहे थे। अब यहाँ पर ये बात की जाए कि ओलंपिक्स के अंदर ये अश्वेत शक्ति आंदोलन और विरोध प्रदर्शन के वाले सिंबल्स, काला मफलर, काले मनकों की माला, ये सब क्यों? तो बात करते हैं अमेरिका के सामान्य जनजीवन की। अमेरिका के अंदर लगभग 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक अफ्रीका से कुछ नागरिक बंदी बना करके दासों के रूप में लाए जाते रहे थे और इनको परमानेंट सर्वेंट माना जाता था। अब देखिए कि हम इतिहास पढ़ चुके हैं, हमारे लिए ये नई बात नहीं है कि दासों के साथ सामान्य नागरिकों से भिन्नता का व्यवहार किया जाता था, उनको हीन समझा जाता था, उनके साथ कई प्रकार की ज्यादतियाँ भी होती थीं। अफ्रीका के अंदर अश्वेत आंदोलन के बारे में हमने पढ़ा है पिछली कक्षा में 9th में, है ना। नेल्सन मंडेला के बारे में आपने पढ़ा था। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार के आंदोलन की बात आती है। देखो अमेरिका में सबसे पहले आंदोलन चला था नागरिक अधिकार आंदोलन 1968। यही सन है अपना ओलंपिक्स का भी। अब इस आंदोलन के अंदर इन दोनों ओलंपिक्स के विजेताओं ने कौन कौन? टॉम स्मिथ और जॉन वर्लिन। टॉम स्मिथ और जॉन वर्लिन।
इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और इन्होंने कांस्य। दोनों क्या थे? अश्वेत नागरिक थे। अश्वेत का मतलब अफ्रीका से लाए गए थे, ठीक है ना, एफ्रो अश्वेत, ठीक है ना। अब बात करें इनकी अफ्रो अमेरिकी नागरिकों की कि इन दोनों ने स्वर्ण पदक जीत लिया, सिल्वर मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया, इसके बाद भी ये दोनों कहीं ना कहीं अपने मन में दबी विरोध की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मंच ढूंढ रहे थे। और इन्होंने ऐसा महसूस किया कि आज ये जो ओलंपिक्स के पदक वाला इनको जो मंच मिला है, शायद ये बहुत श्रेष्ठ स्थान है जहाँ पर ये अपने विरोध को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं। भाई अपनी बात को सब तक पहुँचाने का माध्यम था इनके लिए ये कि ओलंपिक्स पूरी दुनिया के लोग देखेंगे, और अगर पूरी दुनिया के सामने हमने अपनी बात को रख दिया तो अमेरिकी नागरिकों की ये जो अत्याचारपूर्ण पद्धति है इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने में हमें सफलता मिल जाएगी। तो इसी आधार पर इन्होंने इस मंच के माध्यम से अपने विरोध को प्रदर्शित करने के लिए टॉम स्मिथ ने तो अपने गले में काले मनकों की माला पहन ली थी, सॉरी काला मफलर पहना था, और वार्लिन ने काले मनकों की माला पहनी थी। और काला रंग आप जानते हैं कि हमेशा से विरोध प्रदर्शन के लिए ही रहा है। अब अपने विरोध को जताने के लिए इन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया और साथ ही साथ अपनी मुट्ठियों को कस के बंद करके ऊपर की तरफ उठाया। यह इनका किस प्रकार का संकेत था? ये बताना चाह रहे थे कि अश्वेत शक्ति आंदोलन का ये प्रारंभ करने जा रहे हैं, और अब जो अश्वेत नागरिक हैं वे श्वेत व्यक्तियों के अत्याचारों को अधिक दिनों तक सहन करने वाले नहीं हैं। तो बंद मुट्ठी के माध्यम से इन्होंने क्या किया? अश्वेत शक्ति आंदोलन की ओर इशारा कर दिया था, दुनिया का ध्यान खींच लिया था इन्होंने, ठीक है ना। पूरी दुनिया के लोगों को अपने आंदोलन से अवगत कराने के लिए इन्होंने इस मंच का सहारा लिया था। तो ये अश्वेत शक्ति आंदोलन जो था यह इनका 1966 से प्रारंभ होकर के 1975 तक चला था, ठीक है ना। आप देखो अब यहाँ पर ये जो नागरिक अधिकार आंदोलन है यह 1954 में प्रारंभ हो गया था और 1968 तक चला था, ठीक है ना। इसके खत्म होने के 2 साल पहले ये शुरू हो गया है और 75 तक चला है। इन दोनों आंदोलनों के बारे में इन दोनों व्यक्तियों ने दुनिया का ध्यान जो था यह ओलंपिक्स के पदक लेते समय ही खींच लिया था। अब देखिए हमने गोल्ड मेडल जिसने लिया उसकी बात कर ली, ब्रॉन्ज मेडल लिया उसने उसकी भी बात कर ली। अब सिल्वर मेडल किसको मिला था? इसमें सिल्वर मेडल मिला था ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी को, और जिसका कि नाम था पीटर नॉर्बन ने इनका समर्थन किया था। और समर्थन करने का तरीका क्या था कि इसने भी अपनी जो जर्सी थी, जो टी शर्ट थी पहनने की गेम्स वाली, उसके ऊपर मानवाधिकार का बैच लगा लिया था। बैच कह दो, बिल्ला कह दो, एक ही बात है, ठीक है ना। ये इसने अपनी टी शर्ट पर लगाया, यानी कि तीनों नागरिकों ने कहीं ना कहीं दुनिया का ध्यान मानवाधिकारों की ओर खींचने का प्रयास किया था। अब जो मंच इन्होंने चुना उससे इन दोनों ही देशों की सरकारों के अंदर खलबली मच गई कि इस प्रकार से इन्होंने देश की जो प्रतिष्ठा है इसको धूमिल करने का प्रयास किया है। इन्होंने एक तरफ देश का मान बढ़ाया है मेडल जीत करके, तो दूसरी तरफ इन्होंने देश की जो आंतरिक बातें हैं उनको विश्व पटल पर ला करके देश की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया है। और व्यवहारिक बातें देखो, हम अपने आपस की बात करें, सामान्य छोटे स्तर की भी बात करें तो घर की बात को बाहर ले जाना कभी भी उचित नहीं समझा जाता है। और इन्होंने तो पूरे देश की जो प्रतिष्ठा थी उसको दुनिया के सामने क्षति पहुंचा दी थी कि हमारे देश में इस प्रकार से
भेदभावपूर्ण नीति का पालन किया जा रहा है। तो दुनिया के सामने अब देखिए, अगर इन दोनों के वे से देखा जाए तो जो पीड़ित होता है वह अपने लिए प्रयास तो करेगा ही। इन दोनों के नज़रिए से देखा जाए तो यह बात इनको ठीक लगी थी कि इन्हें दुनिया के सभी देशों के सामने अपने साथ हो रहे अत्याचारों को बताने की अवसर बार बार नहीं मिलने वाले थे, और अगर ये नहीं बताते तो इनके जो अत्याचार थे वो कम भी हो जाएं, इतने जल्दी ये संभव नहीं था। तो इस प्रकार की जो मिलीजुली परिस्थितियां थी, इसमें इन दोनों ने ही जो निर्णय लिया यह सरकार को लगभग अप्रिय लगा। सरकार इनकी बात से लगभग नाखुश थी, ठीक है ना। अब सरकार ने क्या किया, इन दोनों के ही मेडल वापस ले लिए। ठीक है ना, इनका भी और इनका भी। अब आप कहोगे इन दोनों को तो आप कह सकते हैं हर्जाना भरना पड़ा, लेकिन पीटर नॉर्मन जो कि ऑस्ट्रेलिया का था, जिसने केवल और केवल समर्थन किया था, उसको भी अगले ओलंपिक खेलों में टीम में स्थान नहीं दिया गया। और इस प्रकार से ये तीनों ही खिलाड़ी अगले ओलंपिक्स में नहीं खेले। अब बात करते हैं आगे की कि इनके पदक वापस लेने के बाद जो प्रयास इन्होंने किया था मानवाधिकारों को लेकर के, अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए, अश्वेत शक्ति आंदोलन को विश्व पटल पर हाईलाइट करने के लिए और अफ्रो अमेरिकन लोगों के साथ हो रहे अत्याचारों को दुनिया के सामने रखने के लिए। अब आप कहोगे अफ्रो अमेरिकन क्या थे, तो एक बार आप देख लो। अफ्रो अमेरिकन वे लोग थे जिनको कि 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक स्टार्टिंग तक, ठीक है ना, अफ्रीका से अमेरिका में बंदी बना करके लाया गया था दास के तौर पर। और इन नागरिकों ने दो आंदोलनों का सहारा लिया है। एक तो नागरिक अधिकार आंदोलन जो कि 1954 से शुरू होकर 68 तक चला, और दूसरा अश्वेत शक्ति आंदोलन जो 66 से शुरू होकर के इनका 1975 तक चला। इतना होने के बाद में दुनिया का ध्यान इन दोनों ही चीज़ों पर केंद्रित हो गया और अमेरिकी सरकार को अपना रवैया बदलना पड़ा और सभी के लिए समान मानवाधिकारों की प्राप्ति हो गई थी इनको। अब की बात की जाए, ये बात है 1968 की। अब की बात की जाए तो लास्ट 2006 की घटना इनकी आती है हमारे ध्यान में कि 2006 में इन दोनों ही व्यक्तियों ने, टॉम स्मिथ और जॉन बर्लिन ने, जिन कॉलेजों से अध्ययन किया था, कॉलेज का नाम था सेंट पीटरसेंट यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, सेंट पीटरसेंट यूनिवर्सिटी, जहाँ पर कि इन दोनों ने अपनी कॉलेज स्टडी की थी, वहाँ पर इनको बुला करके सम्मानित किया गया और इनकी मूर्तियों की स्थापना भी की गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने अश्वेतों के अधिकारों के लिए अपने करियर को दांव पर लगा करके विश्व पटल पर इस बात को उजागर किया था। अगर ये और ओलंपिक्स में खेलते तो इनको शायद और ज़्यादा अच्छे पदक मिलते और आगे जाते ये गेम्स में, पर इन्होंने उस मंच के माध्यम से अपने पूरे अश्वेत वर्ग के अधिकारों की मांग को दुनिया तक पहुंचाया। तो इसके लिए इनका अभिनंदन हुआ और इनकी मूर्तियों की स्थापना की गई। बात करें पीटर नॉर्मन की, तो ये भी अपनी मित्रता निभाते हुए ओलंपिक्स से दूर हो गए थे बाद में, और 2006 में इनकी जब मृत्यु हुई तो ये दोनों ही साथी जिनका इन्होंने साथ दिया था, जॉन बर्लिन और टॉम स्मिथ, इनके दाह संस्कार में इनकी अर्थी को कंधा देने पहुंचे थे। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इनकी यह साथ निभाने की घटना भी बहुत प्रकाशित हुई थी। आज हमने मैक्सिको ओलंपिक्स के माध्यम से दुनिया में हो रहे भेदभावपूर्ण व्यवहार को अफ्रो अमेरिकन लोगों के माध्यम से समझा, जिन्होंने कि दो आंदोलन लगाए। एक था नागरिक अधिकार आंदोलन 1954 से 68 तक, और दूसरा था हमारा अश्वेत शक्ति आंदोलन 1966 से 75 तक। आज की क्लास में हम इतना ही अध्ययन करेंगे, इसके आगे का अध्याय हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक आप अपनी पाठ्य पुस्तक से इन
तथ्यों को भली प्रकार पढ़ करके याद कर लें, शॉर्ट नोट्स बनाएं ताकि रिवीजन के समय आपको पूरी किताब पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। यदि कोई बात समझ में नहीं आती है, कहीं कोई दिक्कत महसूस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें या फिर अपनी होने वाली लाइव क्लास में भी आप इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं।